नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल का चुनाव बिल्कुल तरीके से सबके लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती बन चुका और एक जीत का जश्न मनाने की बात भी चल रही है। ममता बनर्जी के लिए वेस्ट बंगाल काफी महत्वपूर्ण है। 15 साल की सत्ता और सत्ता से दूर होने का जो गम है वो शायद झेल नहीं पाएंगी और सत्ता में आ गई तो जिस तरीके से शेरनी बनी हुई है अभी और भी ज्यादा खूंखार हो जाएगी। और यदि वो हार गई तो कहते हैं ना, घायल शेरनी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो हारेगी जीतेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां बन रही है वो उनके अनुकूल नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में जो महिला आरक्षण का जो बिल फेल हुआ और उसके अंदर टीएमसी को आड़े हाथों लिया, और वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही हैं। हालांकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कोई दौर था 1977 पहले तक, तब तक 38% वोटों के ऊपर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था और अब 2.9% भी कांग्रेस का वहां वोटिंग पर कब्जा नहीं है। हालत इतनी बुरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस समझ नहीं पा रही और टीएमसी पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुनाव के अंदर प्रचार करने में लगे हुए, उसको देख के साफ तौर पर लगता है माहौल को बदलने का जो काम किया जा रहा है और बूथ लेवल तक की जो माइक्रो लेवल के ऊपर जाके जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो देखने लायक है। और ये यदि वो माइक्रो लेवल की जो मॉनिटरिंग है वो यदि असर कर गई, बूथ लेवल का जो काम चल रहा है उसने असर कर दिया, तो मान के चलिएगा कि इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर कमल का फूल खिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब एक फायर ब्रांड नेता और आ गए मैदान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जो पूरी ताकत के साथ में ममता बनर्जी को सीधे तौर पे अटैक कर रहे हैं। उनका निशाना सिर्फ ममता बनर्जी है, कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने साफ तौर पर कहा है कि असम के अंदर पिछले 10 साल के शासन में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक दिया। उन्होंने कहा वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया जा रहा है और यही स्थिति चलती रही तो अगले 20 साल बाद हिंदू अपनी जगह नहीं देख पाएंगे, वह पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को कब्जा होगा। मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है। असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। ममता बनर्जी यही चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर वोटर में कन्वर्ट किया जाए और वो सत्ता के अंदर अपनी बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से इस बार अवैध रूप से बसे हुए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उसको लेकर अब ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ये बातें कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पश्चिम बंगाल में आ गई तो आपको ना मटन मिलेगा, ना चिकन मिलेगा, ना फिश खाने को मिलेगी, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के अंदर उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, कोई किसी के ऊपर किसी तरीके का खाने पीने में बैन नहीं है। और उन्होंने तंज कसते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी को कहा कि आप असम आइए, आपको जितना मटन चिकन है उतना खिलाऊंगा, आप जितना मटन चिकन खाएंगे उससे 2 किलो ज्यादा मटन चिकन मैं खा जाऊंगा। मुझे पहले बोलिए, आप लोग का कौन कौन असम गया है अभी तक? आप लोग गया है ना असम में? असम में कामाख्या मां होता है ना, होता है कि नहीं होते हैं? कामाख्या मां में बोली होता है कि नहीं होते हैं? आप लोग देखा है ना? बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया है क्या? बंद हुआ है क्या? अभी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने का बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस बंद हो जाएगा? देखिए, खाने का जो कार्ड था हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी की इसके अंदर हवा निकाल के रख दी। ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है और भवानीपुर नंदीग्राम तो छोड़ के वो आई गई,
भवानीपुर से जो चुनाव लड़ रही है वहां उनके सामने उन्हीं की पार्टी के पहले जो उनके करीबी नेता थे शुभेंदु अधिकारी, वही उनके सामने, हालांकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी है। यदि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी यदि ममता बनर्जी को दिन में तारे दिखा दिए तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये ममता बनर्जी की पार्टी और उनके लिए भी एक अंतिम दौर साबित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक स्टार और वो ब्रांडेड स्टार को मैदान में उतार रही है, जिनकी बातों का असर है, और हेमंत बिस्वा जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं, और इधर योगी आदित्यनाथ, ये दोनों नेता इस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका टारगेट सीधे तौर के ऊपर जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना, रोहिंग्याओं को बाहर करना, और जो महिलाओं के लिए उन्होंने कार्ड फेंका कि हर महिला को 3,000 रुपये हर मासिक रूप से दिया जाएगा, ताकि यूथ को भी अपने फेवर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये देने का जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से काम होगा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हिंदुओं को अपने फेवर में करने और जो अवैध घुसपैठियों का मामला है उसको करने के लिए सरकार बनने के 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करना, और इसके साथ साथ कर्मचारियों को अपने फेवर में करने के लिए 7th पे कमीशन का भी ऐलान कर दिया कि सरकार आ गई तो 45 दिन के अंदर पे कमीशन दे दिया जाएगा, जो ममता बनर्जी रोक कर बैठी थी। देखिए, कर्मचारी कन्वर्ट हो गए, बदल गए कर्मचारी, तो मान के चलिए सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनना से कोई भी ताकत रोक नहीं सकते। बहरहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव के पल पल की खबरों पे आप भी नजर रखिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि हमने जो कुछ कहा उसके अंदर निश्चित रूप से वो तथ्य शामिल थे, वो सच्चाई शामिल थी, क्योंकि हमारे पास जो हमारी टीम वेस्ट बंगाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो फीडबैक भेज रही है उसके आधार पर अभी तक स्थितियां ममता बनर्जी के अनुकूल नहीं लग रही है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।